हेलो गाइस, हम आ चुके हैं वापस से अपना ऋषिकेश का पूरा फुल वीडियो ब्लॉग लेकर के। तो चलो शुरू करते हैं। ये हम निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आ गए हैं और यहाँ से हमारा ऋषिकेश के लिए टिकट उत्कल एक्सप्रेस में है। और हमारी ट्रेन जो थी वो पूरे 1 घंटे लेट थी, वो 2:40 पर आई थी और वहाँ से हम ऋषिकेश पहुँचे 9:30 पर। तो ऋषिकेश में एक्चुअली मुझे पता था कि वहाँ पे एक स्टेशन है जो बहुत ही पुराना है और वो बहुत छोटा है, लेकिन जब हम यहाँ रेलवे स्टेशन पे उतरे तो मुझे एक बड़ा सा स्टेशन दिखा और जब मैंने पूछा तो पता चला ये अभी नया ही बना है और ये बहुत ही बड़ा है और मुझे बहुत ही साफ सुथरा और बहुत अच्छा दिखाई दिया। और बहुत ही यहाँ पे क्या था ना, बहुत भीड़ वगैरह भी बहुत कम था। शायद नवंबर का मंथ है इसलिए शायद यहाँ पे भीड़ भी बहुत कम था और इस वक्त पे रात के 9:30 बज रहे थे, तो मे भी इसकी वजह से यहाँ पे भीड़ था, पर शांति बहुत थी। जैसे ही ऋषिकेश के स्टेशन पे हम उतरे ना, हमें लगा कि हाँ, हम एकदम जो है ना अब प्रकृति में प्रकृति के बहुत करीब आ चुके हैं, क्योंकि हवा में वो ठंडक और वो शांति थी। तो यहाँ से हम बाहर निकले और तपोवन के लिए हम यहाँ से निकले थे। वहाँ हमने होटल बुक करा था, वहाँ हमने सब कुछ चेक इन किया और सब सामान वगैरह रखा और फिर हम चाय वगैरह पीने के लिए निकल गए, क्योंकि हमें पता भी करना था कि कल जो हम अगले दिन जो हम घूमने जाएंगे वो हम किस तरह से हमारा तरीका क्या होगा, हम गाड़ी वगैरह या हम कहाँ पे जाएंगे। तो हम यहाँ पे जो है ना चाय वाले भैया, उनसे हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमें यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया था कि सुबह होगी तो हम सबसे पहले वशिष्ठ का गुफा देखने जाएंगे, उसके बाद हम पटना वाटरफॉल जाएंगे। तो यहाँ पे हम सुबह में ही हमने गाड़ी बुक किया था, 1500 रुपये लगा था बहुत बार्गेनिंग के बाद में, तो भैया मान गए थे और हम यहाँ से फिर डायरेक्ट हम निकल गए वशिष्ठ की गुफा देखने के लिए। वशिष्ठ के बारे में ये कहा जाता है कि जो ये गुफा है ना, यहाँ पे वो और उनकी वाइफ ने जो है काफी टाइम स्पेंड किया था और यहाँ पे वो तपस्या भी करते थे। अब ये देखो, ये है ये गुफा का जो है वो वहाँ पे जो ये आश्रम है ना, पूरी तरीके से आश्रम है। आश्रम के अंदर ही एक है जो वो छोटा सा एक गुफा है जहाँ पे वशिष्ठ ऋषि और उनकी वाइफ रहा करती थी। यहाँ पे जो है ये आश्रम में अभी बहुत सारे जो है जो ऋषि आप कह सकते हो, ऋषि मुनि आज भी रहते हैं और वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पे जिंदगी बहुत सिंपल, शांत और सादगी से एकदम बिल्कुल भरा हुआ है। और यहाँ पे आते साथ ही आपको अच्छा वाला बहुत सुकून वाली फीलिंग आएगी। एकदम साइलेंट, शांत, बिल्कुल शांत, चारों तरफ शांति ही शांति है। और नेचर के बीच में एक छोटा सा क्या है, ये बहुत बड़ा आश्रम नहीं है, नॉर्मल साइज है आश्रम का। और यहाँ से फिर ये है गुफा की एंट्री और इसके अंदर हम जाएंगे यहाँ। और गुफा के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें हैं, वहाँ पे एक शिवलिंग है, वहाँ पे हम लोगों ने जल चढ़ाया था। और ये देखो, हम गुफा से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे ज्यादा वीडियो या मोबाइल लेके जाना अलाउड नहीं था, पर मैंने बना लिया। और इसके गुफा के अंदर से बाहर आने के बाद तो और भी मजेदार सा दृश्य था। ये देखो, गुफा से निकलकर राइट साइड से अंदर की तरफ जाते हैं तो ये देखो, ये वाला दृश्य आपको देखने को मिलेगा एकदम। और इस वक्त में पानी बहुत साफ सुथरा था, पानी एकदम अगर आप पैर रखोगे तो बिल्कुल आपको अपना पैर वगैरह सब दिखाई देगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था। ये देखो, और क्योंकि ये बात है ना, क्योंकि मई में जब हम गए थे ना तो पानी बहुत गंदा था। तो फिर यहाँ पे एक भैया बोटिंग करा रहे थे। हमने बोटिंग का प्लानिंग करा नहीं था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो मैंने राफ्टिंग वगैरह किया था, तो हमने प्लान नहीं किया था कि बोटिंग करेंगे। लेकिन इतना अच्छा लग रहा था कि यहाँ पे कितना ज्यादा टाइम मैं स्पेंड करूँ। तो हमने बोटिंग के लिए फिर हम उनसे बात करने के लिए गए, तो भैया ने पहले 300 पर पर्सन कोट किया था, फिर बाद में उन्होंने फिर वो मान गए थे 150 में। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग भी जाए तो वहाँ पे बार्गेनिंग करना वो मान जाते हैं कम में। तो ये देखो, पूरा नदी का नजारा है चारों तरफ से। यहाँ मुझे ना वो नेशनल ज्योग्राफी चैनल्स वगैरह में होता है ना कि एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि साइड में जाते हैं ना जब एक साइड में, तो वहाँ पे क्या होता है ना, ये देखो इस तरफ। तो ये नहीं होता कि ज्योग्राफी, नेशनल ज्योग्राफी चैनल में बचपन में देखते थे ना, तो कि वो एक्सप्लोर करके नाव में जैसे बना के जा रहे हैं और जा करके वहाँ पे हमें मिट्टी दिखाई दी और हम खुश हो जाते हैं। अब ये देखो, छोटे छोटे जो झरना है ना जो इधर उधर से निकल रहे हैं, वही नदी में आकर यहाँ पे मिल रही है, मेन वाले नदी में। तो इस तरह से छोटे छोटे झरना आपको बहुत जगह पे दिखाई देते रहेंगे। और कुछ ऐसा भी दिखाई देगा आपको जगह जहाँ देखो, ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये जो ब्रिज है ना, यहाँ पे प्री वेडिंग शूट होता है।
अब मैं पहले सोचती थी कि जो प्री वेडिंग शूट है वो लक्ष्मण झूला या राम झूला में कैसे पॉसिबल है, वहाँ पे तो हमेशा ही लोग बने रहते हैं, पर प्री वेडिंग शूट भी मैंने जब सबका देखा है तो वो दिन को ही हो रहा होता है। तो एक्चुअली वो जो ब्रिज मैंने दिखाया ना उस पे ही प्री वेडिंग शूट होती है। तो भैया ये हम लोग को बोल रहे थे कि ये देखो जो हमारा नाव, जो हमारा जो बोट है ना, जब दूसरे साइड में जाके उन्होंने उतारा था तो ये वाला नजारा था। और भैया ने, मैंने पूछा भैया इसका क्या नाम है, तो उन्होंने बताया गोवा बीच, इसे वो वहाँ पे गोवा बीच बोले थे। और यहाँ हमारी जर्नी खत्म हुई और अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हम पटना वाटरफॉल आ गए हैं। पटना वाटरफॉल के पास में ना लोगों ने ऐसे मतलब यहाँ पे टेंट बना हुआ था, यहाँ पे लोग स्टे कर रहे थे। बहुत लड़के थे जो अलग अलग टेंट का ग्रुप था, तो एक ग्रुप के पास लड़के सब डांस वांस ही कर रहे थे। ये देखो नदी, अभी देखो इस नदी में उतना ज्यादा, ये जो है ना ये झरना, इसमें इसमें उतना ज्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भैया बता रहे थे कि ये मेनली लोकल्स के लिए है। तो अभी लोग थोड़ा वीडियो से जानने लगे हैं और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये तो पानी तो मैंने यहाँ पे स्लोमो किया था। बस यहाँ तक ही हमारी जर्नी थी, यहाँ खत्म करके अब यहाँ से निकल कर 1-2 घंटे रेस्ट करके वहाँ से त्रिवेणी घाट गए थे। तो ये हमारा पूरा जर्नी, यहाँ मैंने ज्यादा वीडियोस नहीं बनाए थे, यहाँ मैंने बहुत मतलब पानी में छप वगैरह सब किया था। और देखो यहाँ से अब हमारा पूरा जो वाटरफॉल है उसमें एंजॉय करने को तो हम वापस निकल के जा रहे हैं। अब यहाँ पे 1 घंटा रेस्ट करने के बाद हम त्रिवेणी घाट के लिए निकल जाएंगे गंगा आरती के लिए। तो ये पूरा थी ऋषिकेश की मेरी यात्रा। और तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये याद रखें मेरा पहला वीडियो है।